और चलिए अब खबरें तफसील से देख लेते हैं। राजधानी में युवती से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि युवती से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 लोग इस घटना में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले को दबाए रखा। पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने मामले को दबाए रखा। सिटी एसपी ने हालांकि पहले इनकार किया था, बाद में घटना को सच बताया। आरोपियों में एक पुलिसकर्मी का बेटा भी शामिल बताया जा रहा है। एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामकृष्ण नगर इलाके की यह घटना है। तो राजधानी में लड़कियां सेफ नहीं है और इसी की बानगी देखने को मिली है। युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया और बताया जा रहा है कि पुलिस वाले का एक बेटा भी इसमें शामिल है और शायद इसी वजह से पुलिस पहले इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। 3 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से हम आपको बता दें एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामकृष्ण नगर में इस घटना को अंजाम दिया गया है। बाद में इस बात को स्वीकार किया गया कि हाँ, इस तरह की घटना हुई है। पहले जरूर इस घटना से इनकार कर रहे थे सिटी एसपी। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये मामला और भी गंभीर तब हो जाता है जब पुलिस वाले का बेटा इस तरह के मामले में शामिल हो। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजधानी पटना से। संजय हमारे सहयोगी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, बेटियां सुरक्षित नहीं है राजधानी पटना में। एक युवती को गैंगरेप का शिकार बनाया गया है और सबसे बड़ी बात कि पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। देखिए श्रीरामधा, निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है इस पूरे मामले का। दरअसल अभी से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले मैंने पटना के सिटी एसपी राजेंद्र भील को फोन किया था इस बाबत, जब न्यूज 18 को जानकारी मिली थी। लेकिन न्यूज 18 के सवाल सिटी एसपी राजेंद्र भील पूरी तरह से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमसे शेयर करें। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। इतनी बड़ी घटना राजधानी में हो गई, एक युवती से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल इस पूरे मामले में एक इन्वॉल्वमेंट जिस शख्स का है, जो आरोपी बनाया गया है, वो पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है, जो फिलहाल मुंगेर में पदस्थापित है। और ऐसे में पुलिसकर्मी इस पूरे मामले की लीपापोती में, जो घटना जिस थाना क्षेत्र में घटी है, रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के थाना अधिकारी जो थानाध्यक्ष है, वो कल शाम से ही फोन नहीं उठा रहे। तो ऐसे में आप पटना पुलिस की कार्यशैली का अंदाजा लगा सकती हैं कि पटना पुलिस किस शैली के तहत काम करती है। बहरहाल इस मामले की अगर बात कर ले तो इस मामले में पुलिस ने एक जो पुलिस पदाधिकारी का बेटा है, वो जो मुंगेर में पदस्थापित है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और जो बाकी 2 अन्य आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। पीड़िता जो है उनको मेडिकल जांच के लिए पीएमसीएच में भेजा गया है। और फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में ये, अब जबकि घटना उजागर हो गई है तो पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि मेडिकल एग्जामिन के बाद ही इस पूरे मामले में किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से युवती ने आरोप लगाया, और ये पटना में पिछले 1 सप्ताह में बात करें तो पहली घटना नहीं है। पटना सिटी में भी एक वारदात हुई थी तकरीबन 4-5 रोज पहले, जिसमें निश्चित रूप से संजय, ये बहुत ही दुखद घटना है और सवाल जरूर खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर। आखिर कैसा यह सुशासन है, किस तरह से कि पुलिस कर्मी का बेटा भी इस तरह की घटना में शामिल होता है। बहरहाल रिपोर्ट का हमें भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। तो राजधानी में युवती से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं की बेतुके बोल का सिलसिला जारी है, लेकिन क्या देश में राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि चुनाव में जीत के लिए नेता किसी हद तक बयान दें? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आए दिन पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में हमारे देश के नेता दुश्मन देश की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने के लिए मसूद अजहर साहब को चीन ने वीटो लगाया। जी हां, आपने सही सुना। मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के लिए साहब का संबोधन। देश के दुश्मन को इतना सम्मान देने वाले ये माननीय पूर्णिया के बायसी से आरजेडी विधायक हाजी अब्दुल सुभान हैं, जिन्होंने किशनगंज के बेलवा में चुनावी सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आतंकी मसूद अजहर को साहब बताया। इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने के लिए मसूद अजहर साहब को चीन ने वीटो लगाया। चीन वीटो लगाया कि वो आतंकवादी नहीं है और वो इंटरनेशनल आतंकवादी के लिस्ट में नहीं आया। तो चीन के खिलाफ में वो नहीं बोलेंगे। बोल रहे हैं कि
किसके खिलाफ में, जिसको कोई दम नहीं है। 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ का मेरा एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान हमारे सामने में क्या है? 1 घंटा नहीं लगेगा पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में, हिंदुस्तान को। लेकिन बार बार हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और चीन हमारे सामने में खड़ा है। चीन की बात करो। इधर आतंकी मसूद अजहर के महिमा मंडन पर बिहार की सियासत गरम हो गई है। बीजेपी ने इसके लिए खूब खरी खोटी सुनाई है। मसूद अजहर जैसे आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी, जो हमारा देश का दुश्मन है, दुनिया का दुश्मन है, शांति का दुश्मन है, उसके विषय में आदर सूचक कहना तेजस्वी के सामने में तेजस्वी की मनोवृत्ति भावना को दर्शाता है। कोई मतलब नहीं, सत्ता लोलुप लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मसूद अजहर को साहब कहे जाने पर जेडीयू ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, साथ ही इसी बहाने विपक्ष पर तंज भी कसा। कौन सी नई बात कह दी भाई? बेचारे विधायक को क्यों पकड़ रहे हैं? तेजस्वी से पूछिए ना, या लालू यादव से पूछिए। बकायदा आरती की थाल लेके ऐसे से आरती उतारेंगे, मसूद अजहर मसूद अजहर। अरे जब सोनिया गांधी रोने लगती हैं आतंकवादियों के मरने पे बटला हाउस एनकाउंटर में, दिग्विजय सिंह जब ओसामा बिन लादेन जी, कमलनाथ मसूद अजहर साहब, ये तो फेरिस्त है। ये लोग जानते हैं क्यों करते हैं? ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि इस देश का मुसलमान खुश होगा इनके मसूद अजहर साहब और ओसामा बिन लादेन जी बोलने से। इस देश का मुसलमान इन लोग को सबक सिखाएगा। आतंकियों के लिए सम्मान सूचक संबोधन का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई नेताओं के लिए आतंकी साहिब और जी हो चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए आपको सीधे पटना लिए चलते हैं, जहां पर आरएलएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, आरएलएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर कर रहा है, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं, साथ ही साथ कृष्ण पटेल भी यहां पर मौजूद हैं। हाँ ठीक है, माला लाओ माला। तो तस्वीरें आप देखिए, गले मिलते हुए। हम आपको बता दें, दरअसल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में अब तक थे कृष्ण पटेल, लेकिन विवाद कुछ हुआ था, उन पर कुछ आरोप लगे थे फंड को लेकर, दुरुपयोग करने को लेकर। उसके बाद आरएलएसपी में शामिल होते हुए कृष्ण पटेल, इस तस्वीर को आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा उन्हें पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो महागठबंधन में ही शामिल ये दो दल हैं। कृष्ण पटेल हम का हिस्सा थे अब तक, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने हमसे किनारा कर लिया और अब रालोसपा के नाव की सवारी करेंगे। पीछे के लोगों को मौका दिया। आप लोग जरा सा मौका दे दीजिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का साथ छोड़ा कृष्ण पटेल ने और अब आरएलएसपी का दामन थाम लिया है। हम आपको बता दें, दानिश रिजवान और कृष्ण पटेल के बीच अच्छा खासा विवाद हुआ था। एक दूसरे पर इन्होंने काफी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। दानिश रिजवान का दरअसल आरोप था कि जो पार्टी के फंड्स आते हैं उसका काफी दुरुपयोग इन्होंने किया है, और उसके बाद नाराजगी जाहिर कृष्ण पटेल ने भी की थी और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी से बाहर होने के बाद अब आरएलएसपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृष्ण पटेल को आरएलएसपी का हिस्सा बनाया गया है। ये तस्वीरें राजधानी पटना की। रालोसपा भी महागठबंधन का हिस्सा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी महागठबंधन का हिस्सा है। 5 सीट पर जहां आरएलएसपी चुनाव लड़ रही है, वहीं